हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कल हम पढ़ रहे थे संविधान के अंतर्गत भाग और भाग के अनुच्छेद। तो हमने कल पढ़े थे 1 से 22 तक के हमने भाग देखे थे और जब ही की क्लास में हमने भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक के हमने अनुच्छेद देखे हैं। और अब देखते हैं भाग 2। हमने कल समझ लिया था भाग दो में क्या है दोस्तों? नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। यह अनुच्छेद 5 से 11। तो आज हम भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 और 11 अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ वो उसका। अनुच्छेद 1 नहीं पढ़ना। हाँ, अनुच्छेद 1 में है संविधान। अनुच्छेद 1 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, सॉरी। अनुच्छेद 5 से चालू कर रहे हैं अपन। अनुच्छेद 1 हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 6 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में है यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता हो, यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता हो और उसका उद्भव भारत में हुआ हो उसे भारत की
नागरिकता नागरिक से भारत की नागरिकता मिलती है, उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, मिल सकती है। अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है, यदि यदि कोई व्यक्ति भारत से यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान या अन्य कोई देश में गया हो, उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब हम समझेंगे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भाग 5, हम पढ़ रहे भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता। तो नागरिकता के अंतर्गत 5 से 11 तक के हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 1 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में ही जन्मा हो, भारत का ही नागरिक हो, और वो पाकिस्तान गया कुछ दिनों के लिए, फिर भी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, भारत का नागरिक कहलाने के लायक है, क्योंकि उसने कोई अन्य देश की भी नागरिकता ग्रहण नहीं की। और यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो और उसका कोई परिवार, वंश परंपरा, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ भारत में रहती हो, तो उसके फैमिली, उसके परिवार का सदस्य हो, तो पाकिस्तान से भी आया हो, फिर भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, यदि व्यक्ति बाहर रहता हो, यदि व्यक्ति कई सालों से बाहर रहता हो, लेकिन वो भारत में ही जन्मा हो, भारत में ही उसके परिवार का उद्भव हुआ हो, तो उसी आधार पर वो भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 9 कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाता है या पाकिस्तान जाता है, कोई अन्य देश, तो वहां जाकर यदि उस देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो भारत देश की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलती। यदि वो बाहर देश में रह रहा हो और वहां की नागरिकता ले लेता है, तो भारत देश की नागरिकता उसे समाप्त हो जाती है। इतना आ गया दोस्तों समझ में। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 10। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 10 में है नागरिकता। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। और लास्ट अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, भारत में संसद विधि द्वारा भारतीयों को जो
नागरिकता, जो नागरिकता मिलती है, नागरिकता मिलती है, उसमें कुछ हदें तक समाप्त भी हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है। जैसे अपन जानेंगे दोस्तों, कुछ हदें तक समाप्त हो सकती है। यह है जन्म के आधार पर, और लास्ट है वंश के आधार पर, अब हम थोड़ा 2 मिनट इसे समझेंगे। जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। 11 तक के समझ लिए हो। जन्म के आधार पर यानी भारत देश में क्या है, 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में, हम भारत के लोग हैं, हमारा जन्म यदि 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में हुआ हो, लेकिन हम भारत में रह रहे हो, तो हमें जन्म के आधार पर नागरिकता पाने का अधिकार है, हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और वंश के आधार पर, जैसे वंश के आधार पर यदि हम भारत 25 मतलब 1950 के पहले या बाद में यदि हमारा जन्म कहाँ हुआ हो, यदि हम भारत के बाहर चले गए और 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में हुआ हो, लेकिन हम भारत में नहीं रह रहे हो, तो हमारी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? भाग 2 नागरिकता। अब धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।